हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आईटी सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल का पेपर सॉल्व कराया था। तो उसमें बहुत सारे आईटीआई के फर्स्ट ईयर छात्रों का सवाल था कि सर आईटीआई फर्स्ट ईयर का भी सवाल आप सॉल्व कराइए जो प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली आईटी प्रैक्टिकल की होने वाली, जो कि आईटी फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी आईटी के छात्र हैं, यदि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से वो आईटीआई कर रहे हैं और प्रैक्टिकल का एग्जाम आईटी फर्स्ट ईयर में देने जा रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं पेपर सॉल्व करने वाला हूँ ये पुराना पेपर है और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन भी दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी नहीं होगा, पिछली बार जब लॉकडाउन में एग्जाम हुआ था प्रैक्टिकल का, तो उससे पिछले एग्जाम का जो क्वेश्चन था, जो पेपर था, वही सेम पेपर आपको पिछले एग्जाम में भी देखने को मिला था। लेकिन इस बार यहाँ पर बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसमें यहाँ पर कहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बदलाव किए गए। तो चलिए आज का यहाँ पर प्रैक्टिकल का एग्जाम का जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो आपका पेपर हुआ था, ध्यान रखिएगा, टोटल आपको 8 घंटा समय दिया गया था और 250 मार्क का क्वेश्चन था। और ये जो पेपर है आईटीआई फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड के जो छात्र हैं, जो 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, माने सभी क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पर पहले नंबर पे कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा जो पेपर है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दुरापन टाइप का आपको दिख रहा होगा, फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी एंड वोल्टेज विथ लोड यूजिंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज विथ लोड। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो बैटरी है, ठीक है, जो यहाँ पर बैटरी होता है उसका यहाँ पर लोड के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर इसका कार्यविधि लिखने के लिए कह रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कह रहा है कि जो इसमें टूल्स है, जो रिक्वायर्ड टूल्स है, आपने किस किस टूल का इसमें प्रयोग किया, वो सारे टूल को और मटेरियल को आप लिखिए। तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि टेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी एंड लोड विथ लोड यूजिंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो अभी प्रयोग किया, जो टेस्ट आपने किया, उसका यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है उसको भी आप लिखिए सिद्धांत सहित। तो आप कैसे लिख पाएंगे, चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये आपका 50 मार्क का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग दागना है, यहाँ पर उद्देश्य, ठीक है, या आप अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हिंदी अंग्रेजी लिखेंगे तो शायद यहाँ पर जो कॉपी आपका चेक किया जाता है उसके ऊपर यहाँ पर प्रभाव पड़े और शायद आपको अंक अच्छा मिल जाए। यहाँ पर सबसे पहले आपको उद्देश्य हेडिंग दागना है और उसमें लिखना है शुष्क सेल को जोड़कर विशेष वोल्टेज और धारा उत्पन्न करना। ये तो आपका हो जाता है यहाँ पर उद्देश्य में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरी बात यहाँ पर आपको परिचय लिखना है, इसके बारे में 2 चीज आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे कि पहली बात की वोल्टेज और धारा प्राप्त करने के लिए सेल को विभिन्न प्रकार से जोड़ा जाता है। एक से अधिक सेल को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करना उसका संवहन कहलाता है। ये आपको लिख देना है इसके परिचय में। ये आपका हो जाता है साथियों परिचय में, जो कि इंट्रोडक्शन में आपका हो जाता है। अब इसके बाद अगला हेडिंग आपको दागना है आवश्यक सामग्री। देखिए क्रम वाइज आप हेडिंग दागेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर जो आपका जांचने वाला रहेगा वो भी आसानी से समझ पाएगा। इसके बाद आपको लिखना है आवश्यक सामग्री या आवश्यक उपकरण, जो आप ये प्रयोग करते समय जिस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें आप शुष्क सेल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बैटरी को हमको यहाँ पर जांचना है, तो इसमें आपका शुष्क सेल हो जाएगा। एमीटर का इसमें प्रयोग करेगा और वोल्ट मीटर, जो कि वोल्ट मीटर भी जांचना है, तो एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों चीज़ की हमको जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ वायर की भी जरूरत पड़ेगी, इसके बाद डीसी सप्लाई की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ हमारे क्या हो जाएगी, आवश्यक उपकरण और सामग्री में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है सुरक्षा सावधानियां और निर्देश। तो सुरक्षा सावधानियां और निर्देश में आपका क्या आ जाएगा, देखिए सभी सेल को जांच कर परिपथ बनाया जाता है, ये आपका पहला में हो जाएगा। दूसरी बात, संयोजक ढीले नहीं होने दें, क्योंकि ऐसा होने से सेल में उपयुक्त धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, तो इसका जो मान आएगा वो भी गलत आएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको जरूर लिखिएगा। तीसरी बात यहाँ पर आपको ये लिखना है तीसरे नंबर में कि अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करें। ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि जब यहाँ पर वोल्टेज यदि ज़्यादा प्राप्त करने हो तो हमेशा क्या करते हैं, जो यहाँ पर सेल होते हैं, जो बैटरी होती है, उसको हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था, तो ये भी चीज़ आपको लिख देना इसमें।
इसके बाद यहाँ पर कार्यविधि जो वर्किंग मेथड है वो इसका क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से तथा दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इसका प्लस सिरा आपका यहाँ पर प्लस से हो जा रहा है और यहाँ पर माइनस सिरा आपका यहाँ पर माइनस सिरे से हो जा रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि इसका सूत्र की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं V बराबर आपका होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए इसका जो आपको एक फिगर भी बनाना है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में आप इस तरह बना लीजिएगा या आप इससे अच्छा भी बनाना चाहते तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पे आपको यहाँ पर लिखना है समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल वोल्टेज नीचे दिए गए समीकरण में दर्शाया गया। जो आपने यदि इसको समांतर क्रम में जोड़ें तो आपने इसके अंतर्गत क्या पाया वो चीज़ आपको लिखना है कि इसमें इसका मान कितना आ रहा है, और यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो सी ऑप्शन में कहा गया था कि इसका सिद्धांत क्या निकल के आया और रिजल्ट क्या निकल के आया, तो आप इसमें लिखेंगे कि विशेष वोल्टता और धारा प्राप्ति हेतु सेल को श्रेणी में और समांतर संयोजन का सफल अध्ययन किया गया, मतलब कि परीक्षण जो है अच्छे से किया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कह रहा है जो कि ये आपका पूछा गया कि मेजर द पावर इन 3 फेज सर्किट यूजिंग टू जो कि यहाँ पर वाट मीटर के साथ यहाँ पर कह रहा है कि 2 वाट मीटर्स UPF लोड के साथ यहाँ पर कह रहा है। इसमें यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है सर्किट डायग्राम जो कि मेजरिंग के यहाँ पर पावर दिखाते समय और यहाँ पर 3 फेज सर्किट का यूज करते हुए वाट मीटर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि इसका जो भी आपने मटेरियल इसमें यूज किया वो सारी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। और तीसरे में यह कह रहा है कि आपने यदि 3 फेज यहाँ पर सर्किट का परीक्षण सफल से किया तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आया। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आपका कितने नंबर का है, तो 100 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कैसे लिखना है चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए इसमें आपका सबसे पहले उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, जो कि यहाँ पर आपका हो जाता है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लीजिए यहाँ पर करेक्शन, और ये आपका हो जाता है। इसमें जो आपका परिचय आपको लिखना है, इसमें विभिन्न प्रकार के वाट मीटर को अध्ययन करके आपको 3 फेज का आपका निकालना है, तो 3 फेज यहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें लिखा नहीं गया है। इसके बाद परिचय में आप लिखना है कि आपको कि वाट मीटर किसी भी विद्युतिक परिपथ की शक्ति अर्थात वोल्टेज ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। वाट मीटर मापन यंत्र डायनमोमीटर प्रकार का प्रेरण प्रकार का एक डिजिटल प्रकार के होते हैं जिनका उपयोग परिपथ की आवश्यकता के अनुरूप करते हैं। इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ का आपको सामग्री की जरूरत पड़ी, जैसे कि कम्बिनेशन प्लायर की जरूरत पड़ती है, इसके बाद इंट टेप की जरूरत पड़ती है, इंसुलेटेड टेप की, वाट मीटर की और संयोजक लीड, क्योंकि वाट मीटर यहाँ पर कहा गया है कि वाट मीटर के द्वारा ही आपको यहाँ पर इसको दर्शाना है कि इसका मान ज्ञात करना है, तो वाट मीटर यहाँ पर जरूरी होगा। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी सुरक्षा सावधानियाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, कार्यविधि भी लिखना है, और यहाँ पर जो डायनमोमीटर है उससे आप लिखिएगा, उससे आपका क्या यहाँ पर प्राप्त हुआ, डिजिटल मीटर से आपने किया उसका प्राप्त क्या हुआ, और वाट मीटर से आपने किया तो उसका रिजल्ट क्या आया। ये सारी चीज़ आपको लिखना है। और लास्ट में जो आपको हेडिंग दागना है वो आपका हो जाएगा परिणाम, अर्थात रिजल्ट आपको दागना है कि यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या निकल के आया यदि आपने इसका परीक्षण किया तो। चलिए ये आपका हो जाता है क्वेश्चन 2 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर आपका वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि जो HTA और LTA मतलब कि हाई जो आपका है और ये आपका लो टेंशन है, हाई टेंशन और लो टेंशन जो टर्मिनल्स है उसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड सर्किट ट्रांसफार्मर को यहाँ पर रेशियो कह रहा है जो कि वोल्ट मीटर मेथड से ज्ञात करने के लिए, और इसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर का आपको बनाना पड़ेगा फिगर, और इसमें आपको वोल्ट मीटर को दर्शाना पड़ेगा। तीसरी बात यहाँ पर इसका जितने भी आपको यहाँ पर टूल्स आपने इसमें उपयोग किए सारे टूल्स को आपको लिखना है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे लिखा गया कि राइट द रिक्वायर्ड टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आपने इसमें प्रयोग किया वो सारी चीज़ को लिखना है। और यहाँ पर सी ऑप्शन में कह रहा है कि आपने परीक्षण ये जो है सफलतापूर्वक प्राप्त किया तो आपको यहाँ पर इसका क्या रिजल्ट निकल के आया, तो ये सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। नीचे आ जाइए, यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या हेडिंग दागना है, देख लीजिए यहाँ पर एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में लगाकर प्रचलित करना, ये आपका हो जाएगा सबसे पहले उद्देश्य में। यहाँ पर इसको आप लिख लीजिएगा, उद्देश्य हेडिंग दागकर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर परिचय में आपको लिखना है कि कम लोड प्रदान करने वाले ट्रांसफार्मर से अधिक लोड प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसके लिए दोनों
ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात फेज सीक्वेंस जो होगा वो पोलरिटी में होगा, मतलब कि पैरेलल में होगा। तीसरी बात यहाँ पर आपको, यहाँ पर तीसरा हेडिंग आपको लिखना है आवश्यक सामग्री उपकरण। तो जो भी सामग्री आप इसमें प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसमें आपका पेचकस हो जाएगा, कम्बिनेशन प्लायर हो जाएगा, चाकू हो जाएगा, एमआई टाइप आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा, एकल फेज ट्रांसफार्मर होगा जो कि 440 220 का होगा, और बोल्ट एमआई टाइप एमीटर हो जाएगा, 10 एम्पियर पीवीसी, और यहाँ पर कापर तार हो जाएंगे, कापर तार के टुकड़े हो जाएंगे, और यहाँ पर लैंप लोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा सावधानियाँ लिखना है, कार्यविधि लिखना है, कैसे आपने कार्य किया। समांतर क्रम में आपको इस यहाँ पर फिगर बना देना है जो कि ट्रांसफार्मर के अंतर्गत, तो कुछ आपका इस प्रकार बनने वाला है, जिसको आप ध्यान से देख लीजिए। जो आपका बनने वाला है कुछ इस प्रकार का इसका ट्रांसफार्मर का बनने वाला है। इसमें आपने कार्य कैसे किया, जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पे आपको लिखना है कि ट्रांसफार्मर के परिपथ संयोजन बनाते से और चेक करते हैं। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग का परिपथ और परीक्षण लैंप से जांच करते हैं। ये सारी चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका परिणाम निकालना कि यहाँ पर परिणाम इसका क्या है। ये सारी चीज़ आप 8 नत लिखिएगा, आप 3 ही लिख देंगे, 4 ही लिख देंगे तो भी आपका हो जाएगा।